4 अगस्त वर्ष 2020 10वीं कक्षा पाइथागोरस प्रमेय। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.1 हल करके भेजा था मैं आपको। प्रश्न संग्रह 2.2 शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ये इसके सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये और भी चीज़ें ऊपर कुछ ओमिट है। प्रश्न संग्रह 2.1 के बाद में सारी चीज़ें देखिए, पाइथागोरस का उपयोजन, अपोलोनियस का प्रमेय, सारे उदाहरण, ये सब कैंसिल हैं, परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे ये वर्ष 2020 और 21 के लिए। तो सीधा 2.1 के बाद पकड़े प्रश्न संग्रह 2 करने हैं। उसमें भी कुछ सवाल यहाँ कैंसल्ड किए गए हैं, जो यहाँ क्रॉस मार्क से आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रकृति प्रश्न संग्रह 2 के जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक की पहचान कैसे करते हैं मैंने समझाया था आपको। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालना है, उसके बाद बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़ना है, और आंसर यदि सेम आ गया तो वो पाइथागोरस का त्रिक होगा। जैसे यहाँ 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, तो इसको प्लस करेंगे 25 और 1 26 ही होगा, जबकि यहाँ 10 का वर्ग 100 आ रहा है, तो ये त्रिक नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर 5 है, उसका वर्ग क्या होगा, 25। बाकी दोनों के वर्ग को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। तो देखिए 4 और 3 के वर्ग का योगफल भी 25 आ रहा है, 5 का वर्ग भी 25 आ रहा है, तो इसलिए ये पाइथागोरस का त्रिक है। अब इसे लिखना किस तरह से है, एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर इसका MCQ का लिखा जाता है वो देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 1 का पहले का आंसर B है, 3, 4, 5। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो इसका मतलब कर्ण का वर्ग 169 आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर 169। तो वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण 13 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13। तो इसलिए यहाँ सेकंड का आंसर होगा B, 13। थर्ड वाला कुछ डेट्स दिए हुए थे और डेट में पूछा कि कौन सी डेट पाइथागोरस त्रिक में है। थर्ड क्वेश्चन में A, B, C, D इस तरह से डेट दी गई है, जैसे 15 तारीख 8वां महीना वर्ष 2017। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी तारीख यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक में है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 17 है, 17 का वर्ग 289, बाकी दोनों के वर्गों का योगफल देख लेते हैं। 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। 225 और 64 को प्लस करेंगे तो भी 289 ही आएगा, 17 का वर्ग भी 289 ही था। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पहली वाली तारीख है यही पाइथागोरस के त्रिक में है। ये ठीक इसके जैसा ही है जैसे ये पहला सवाल हम कर रहे थे, पहले का पहला। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर A आ जाएगा। तो वैसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा था, पहले का तीसरे का आंसर A है, 15, 8, 17। चौथे का C कैसे आया देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ABC भुजा वाले त्रिभुज में a² + b² = c² हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा।
किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज ही होता है। इसलिए इसका आंसर ये सी समकोण त्रिभुज आएगा और इसे इस तरह से लिखना है। चौथे का आंसर आया था सी समकोण त्रिभुज। फिर है पांचवें सवाल में एक करेक्शन है। यहाँ किसी चतुर्भुज में लिखा है, किसी चतुर्भुज नहीं, यहाँ पर वर्ग है कि वर्ग का विकर्ण 10√2। ये सुधार कर लीजिए आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में। वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति डैश होगी। तो इसको थोड़ा हल करके करेंगे हम लोग। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा इंटू √2 होता है, भुजा गुणे √2। विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। भुजा की लंबाई आ गई 10। वर्ग की परिमिति होती है 4 गुणे भुजा, और भुजा यहाँ 10 है तो हो जाएगा 4 गुणे 10 यानी 40। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी 40। पांचवे का आंसर है डी 40 सेमी। सातवें सवाल पर, क्योंकि यहाँ छठवां सवाल कैंसिल किया गया है वर्ष 2020-21 के लिए, सातवें सवाल पर आते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 24 और 18 है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कर कितनी होगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल किया जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर हल किया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो कर्ण का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, 24 का वर्ग 576, 18 का वर्ग 324 प्लस किया 900 आ गया। वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ। कर्ण का वर्ग है, वर्गमूल लिया तो कर्ण हो गया। 900 का वर्गमूल 30। तो इसलिए सातवें का आंसर आ जाएगा बी 30 सेंटीमीटर। अब आते हैं आठवें सवाल पर। आठवां सवाल, त्रिभुज ABC दिया है और यहाँ भुजा AB की लंबाई 6√3 सेमी है, AC की लंबाई 12 सेमी है, BC की लंबाई 6 है। तो कोण A का माप कितना होगा। देखिए ये यदि हम अनुपात निकालें इनका तो 6 से तीनों भुजाएं कट रही हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ भी 6 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3, 2 और 1, जब भी भुजाएं √3, 2 और 1 इस अनुपात में होती हैं तो वो त्रिभुज 30, 60, 90 का त्रिभुज होता है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस कोण का माप 90 अंश है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा देखिए आप कौन सी है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा 12 है। तो सबसे बड़ी भुजा 12 है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण का माप भी सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब AC का जो सम्मुख कोण होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा, उसका माप 90 अंश होगा। सम्मुख कोण कैसे पहचानते हैं। AC में देखिए कौन सा अक्षर यहाँ गायब है। त्रिभुज ABC में 3 अक्षर हैं, A, B और C। तो जब AC यहाँ लिखा है तो AC में B यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कोण B AC का सम्मुख कोण होगा। तो इसलिए कोण B का माप 90 अंश होगा। फिर देखिए यहाँ BC AC का आधा है, 12 था, 6 हो गया। तो 30 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण की आधी होती है। इसका मतलब BC जो है वो 30 अंश के सामने की भुजा है, जिसका सम्मुख कोण का माप 30 अंश होगा। तो इसका सम्मुख कोण कैसे पहचानेंगे। यहाँ देखिए A नहीं है, यानी कोण A का माप 30 अंश होगा। यहाँ पर यही पूछा है, कोण A का माप 30 अंश। फिर देखिए ये जो भुजा AB है ये कर्ण के आधे का √3 गुना है। कर्ण का आधा, कर्ण यहाँ 12 है तो 12 का आधा 6 और फिर उसका √3 गुना 6√3। 12 का आधा किया 6 आ गया, फिर √3। तो ये कभी भी 60 अंश के सामने की भुजा के लिए ही एक शर्त होती है, यानी AB जो है वो 60 अंश के सामने की भुजा है, यानी कि AB के सामने वाला कोण 60 अंश का होगा। तो कैसे पहचानेंगे। AB के यहाँ C नहीं है तो यानी इसका सम्मुख कोण C है, C 60 अंश का होगा।
तो हमें तो यहाँ ए पूछा था, ए यहाँ BC के सामने का कोण है। अब चूँकि BC कर्ण का आधा है इसलिए ए 30 अंश होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 अंश। फिर भी समझना है और अधिक समझना है तो आइए मैं ये देख लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पे हल किया है। यहाँ देखिए हमें भुजा AB, AC और BC इसके माप दिए हैं 6√3, 12 और 6। यहाँ पर मैंने तीनों में 6 से भाग दे दिया तो ये √3, 2 और 1 आ गया। तो इससे पता चल गया कि ये 30, 60, 90 का त्रिभुज है ये। अब हमें पहचानना है कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, तो मैंने सबको कर्णी में लिख दिया। ये कर्णी 3 तो पहले से ही था, 2 यानी कर्णी 4 और 1 यानी कर्णी 1। तो अब तीनों कर्णी में है तो अब पहचानना आसान हो रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए कर्णी 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद कर्णी 3 है और कर्णी 1 सबसे छोटा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा। कर्णी 4 सबसे बड़ा है तो इसका सम्मुख कोण 90 सबसे बड़ा होगा। फिर ये सेकंड नंबर पे है तो 60 अंश और ये सबसे छोटा है तो ये 30 अंश। अब सम्मुख कोण कैसे पहचानते हैं? BC यहाँ A देखिए गायब है तो यहाँ कोण A आ गया, यहाँ AC में B गायब है तो कोण B आ गया, यहाँ C गायब है तो ये कोण C आ गया। इसका मतलब कोण A 30 अंश, कोण B 90 अंश, कोण C 60 अंश। अब यहाँ सवाल में 8वें सवाल में कोण A का माप पूछा था इसलिए आंसर आ गया 30 अंश। तो ये इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप लोग इसको समझ करके अच्छे से अपने नोटबुक में प्रकृति प्रश्न संख्या 2 का MCQ लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।